समागम में आया निहाल हो गया, जो समागम में आया निहाल हो गया, समागम में आया निहाल हो गया। ओ तेरी कृपा का जलवा कमाल हो गया, कृपा का जलवा कमाल हो गया, ओ तेरी कृपा का जलवा कमाल हो गया। कृपा का जलवा कमाल हो गया। तू दीन दुखी हितकारी, तू दीन दुखी हितकारी, बलिहारी मराठा रानी, बलिहारी मराठा रानी, तेरे चरण कमल तो वारी, तेरे चरण कमल तो वारे, बलिहारी मराठा रानी, बलिहारी मराठा रानी। आज कोई न खाली यहाँ से जाएगा, आज कोई न खाली यहाँ से जाएगा, आज कोई न खाली यहाँ से जाएगा, कोई न खाली यहाँ से जाएगा। जिसके मन में है जो जो यहीं से पाएगा, जो यहीं से पाएगा, और जिसके मन में है जो भी यहीं से पाएगा। मन में है जो भी यहीं से पाएगा। ओ तुम दीन दुखी हितकारी, तुम दीन दुखी हितकारी, बलिहारी मराठा रानी, बलिहारी मराठा रानी, ओ बलिहारी मराठा रानी, बलिहारी मराठा रानी, तेरे चरण कमल तो वारी, कमल तो वारे, बलिहारी मराठा रानी, बलिहारी मराठा रानी। मंत्र वार्षिक उत्सव को मनाए सारा गाँव, बीज मंत्र वार्षिक उत्सव को मनाए सारा गाँव। सब सुखों का सब दुखों का अंत है करते लक्ष्मी नारायण धाम, श्री लक्ष्मी नारायण धाम, श्री लक्ष्मी नारायण धाम, श्री लक्ष्मी नारायण धाम, श्री लक्ष्मी नारायण धाम। बीज मंत्र वार्षिक उत्सव को मनाए सारा धाम, बीज मंत्र वार्षिक उत्सव को मनाए सारा धाम। सब दुखों का अंत है करते सतगुरु कृपा निधान, ओ सतगुरु कृपा निधान, श्री लक्ष्मी नारायण धाम, श्री लक्ष्मी नारायण धाम।
सबको गले लगाते हैं, सबको गले लगाते हैं, सबको गले लगाते हैं। थाली लेकर आते झोली भर के सब ले जाते हैं, भर के सब ले जाते हैं। सभी भाई बहन बैठते जाएंगे, अति शीघ्र बैठते जाएंगे। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की। हेलो हेलो। सभी भाई बहन अति शीघ्र बैठते जाएंगे। सभी हृदय से प्रभु की कृपाओं को नमन करते हुए, प्रभु की कृपाओं की वंदना करते हुए, आभार के महापुष्प अर्पित करते हुए एक स्वर में प्रभु का जयकार करेंगे। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। बोलिए भगवान श्री राधा कृष्ण जी की जय। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। तो बहुत बड़ी संख्या में यहां विशिष्ट वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, बुद्धिजीवी हैं, अलग अलग मतों के मानने वाले महापुरुष हैं, संत हैं, ऋषि हैं, महात्मा हैं, महामानव हैं। मीडिया के बहुत बड़ी संख्या में भाई बहन हैं जो हर स्थिति को बड़े बारीकी से देख रहे हैं, इस आलोक को, क्योंकि निश्चित रूप से आज का जो ये महासमागम है ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। क्योंकि जो दिव्य बीज मंत्र वार्षिकोत्सव हम यहां श्री वृंदावन धाम में मना रहे हैं, उसका बीज, जहां तक मेरी समझ है, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की क्या लीला है ये स्वयं वही जानते हैं। लेकिन जहां तक मेरी दृष्टि है, मेरी समझ है, जितनी भी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कृपा की है, उसका बीज यहीं वृंदावन में परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को प्रदान किया था। यहीं पर कितनी अद्भुत लीला मैं आपको संकेत में आपके चरणों में रखना चाहूंगा। जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा कि हम विचार करते हैं कि क्या करेंगे, ये उन्होंने कहा था शब्दों से, वो विचार कर चुके थे, उनको मालूम था क्या होने वाला है। जब 12 वर्ष की आयु में लिख दिया था उन्होंने कि ये आलोक, ये महाआलोक, तो क्या उनको नहीं मालूम था? 12 वर्ष की आयु में लिखा था इस महाआलोक के बारे में जो आज हो रहा है। कई घंटों तक यमुना जी में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, हम नौका में विहार करते रहे शांत। उसके बाद कहा चलो वापस चलते हैं। मौलिक रूप से कोई विचार नहीं, कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं, कोई योजना नहीं मेरी दृष्टि में, लेकिन योजना परम पूज्य सद्गुरुदेव जी निर्धारित कर चुके थे। ये महाबीज यहीं वृंदावन में परमात्मा ने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को प्रदान किया था। और यहां ये बात आपको निश्चित रूप से बताऊं कि यहां बहुत बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, हमारे मीडिया के महापुरुष हैं। निश्चित रूप से उनके मन में प्रश्न आएंगे, लेकिन ये मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों की सौगंध खाकर आपके चरणों में एक सच्चाई
जो मैंने इस दृष्टि से देखी है, जो यहां अद्भुत लीलाएं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने इस दृष्टि को दिखाई हैं, वो किसी साधारण मानव के लिए संभव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो महामानव ही कर सकते हैं ऐसी अद्भुत लीलाएं। कभी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आज्ञा करेंगे तो आपके चरणों में रखूंगा, तो आप जो बहुत बड़ी संख्या में यहां केवल देश से ही नहीं, देश के विभिन्न स्थानों से, पंजाब से, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, यूरोप के हमारे हॉलैंड के देश से अभी मुझे सूचना मिली है, और भी अनेक स्थानों से, ऑस्ट्रेलिया से, यहां बहुत बड़ी संख्या में भाई बहन आए हैं। अपनी भावनाओं के पुष्प आप संजो कर लाए हैं, अपने देशों से, अपने राज्यों से, अपने गलियों से, अपने मंदिरों से, अपने गुरुद्वारों से तालियों के महापुष्पों के महाप्रारूप में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में अर्पित करेंगे। और अभी यहां जो विशिष्ट प्रारूप में महापुरुष आए हैं, मैं उनके चरणों में भी प्रार्थना करूंगा। समय निश्चित रूप से हमारे पास बहुत कम है, कृपाएं बहुत लेनी है, क्योंकि ये समागम इसलिए भी अद्भुत है कि वृंदावन की पावन भूमि में दिव्य बीज मंत्र वार्षिकोत्सव हो रहा है। ये और भी परमात्मा की अनूठी कृपा है। निश्चित रूप से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अपने महाकृपा के उस महाखजाने में से महारत्न हम सबको प्रदान करेंगे, ऐसी हम लोगों की भावना है, कामना है, प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना है आगरा क्षेत्र के डीआईजी साहब परमादरणीय सुरेश चंद्र जी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे इस पावन ऊर्जावान स्थान की ओर से। और बहन जी परम पूज्य गुरुमा जी को माल्यार्पण करेंगे। सहकारी समिति के अध्यक्ष थान सिंह जी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। सीबीआई के इंस्पेक्टर राम सिंह भाटी जी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। हॉलैंड से भाई अशोक जी और बहन जी भी यहां अभी मैंने देखा था उनको, उन्होंने बहुत सेवा का महाप्रारूप दिया था हॉलैंड के महासमागम में। आप भी आइए, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुमा जी का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। परमादरणीय मनमोहन चोपड़ा जी जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका से पधारे हैं, आप भी पधारें। बहन जी अभी नजर आए थे, मुझे चले गए, ठीक है। उनके परिवार के भी आ जाएं, मैं देख रहा हूं बिटिया भी आई है, आ जाएं। मैं भाई विश्वरमन जी से प्रार्थना करूंगा, आप स्वामी नगेंद्र जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और इस अद्भुत महासमागम में जिनको सेवा की महाकृपा मिली है,
जिस तरह से उन्होंने सेवा की है, मेरी प्रार्थना है भाई विशाल खुराना जी, देवेश भारती जी, रमेश चंद्र जी, दीपक वर्मा जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अभी बहन जी बड़े भाव से भक्ति में पूरी तरह से डूब के किस तरह से नृत्य का महाप्रारूप प्रस्तुत कर रहे थे। और मेरी प्रार्थना है बहन कृष्णा कुमारी जी, प्रियंका जी परम पूज्य गुरमा जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आशीर्वाद ग्रहण करके कृपया आसन से और एक और, जैसा कि आपको बहुत से भाई बहनों को ये महासंदेश है ही जिनके पास, फिर भी मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा। कल प्रातः 10 बजे केशी घाट, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत लीलाएं, कालिया मर्दन की जो ऐसी अद्भुत लीलाएं और ऐसा स्थान, ऐसा ऊर्जावान स्थान केशी घाट, कल प्रातः 10 बजे वहां मां यमुना जी का भव्य दिव्य अद्भुत पूजन का महाप्रारूप है। कल 10 बजे, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति परमादरणीय बराक ओबामा जी के जो भाई हैं मलिक ओबामा जी विशेष रूप से पधार रहे हैं कल पूजन के लिए, और शाम को यहां समागम में भी प्रभु की कृपा ग्रहण करेंगे। मैं देख रहा हूं दुबई से भी भाई साहब आए हैं, आइए। ये वो प्यासे भाई बहन हैं जिनको अमृत सहजता से प्रदान मतलब नहीं मिलता है। भूतपूर्व विधायक परमादरणीय प्रेम सिंह जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। पुनः तालियों के महापुष्पों, क्योंकि आपको निश्चित रूप से कुछ की भावनाएं, तालियों के महापुष्पों के महाप्रारूप में आप प्रभु के चरणों में ये अपने भावना के पुष्प अर्पित करेंगे। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, आप अपना महाआशीर्वाद, अपनी महाकृपा प्रदान करने की महाकृपा करें। परम पूज्य। मेरी प्रार्थना है आसन के पीछे जितने भी भाई बहन हैं सब बैठ जाएं।
Om Gagrang Ding Hung Shung Gagnameshwar Gagrang Ding. Om Gagrang Ding Hung Shung Gagnameshwar 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 Tu hi Niranकार 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 सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम मां सदा भुवनी दायिने शंकरे गणेश पांचों देव रक्षा करे भुवन श्री ब्रह्मा भुवन श्री विष्णु भुवन श्री महेश मां सरस्वती मां गायत्री भुवन गणपति देव वृंदावन की मथुरा की गोकुल की बरसाने की आसपास के सभी इस प्रभु के अलौकिक रूपों से भरी कृपाओं से भरी दिव्य सूक्ष्म शरीरों से भरी अनंत अनंत जन्मों के तपस्वी ऋषि यहाँ की धूल का कण कण दिव्य प्रारूपों से भरा हुआ है। उसके अनंत अनंत भाई बहन और इंग्लैंड से अमेरिका से कनाडा से दुबई से यूरोप से आए अनंत अनंत भक्ति भाव से भरे वैज्ञानिक डॉक्टर महात्मा भक्ति के प्रारूप से और यहाँ के अनंत अनंत अधिकारीगण सीबीआई के अनंत अनंत विभागों के सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी सरकारों का प्रारूप होता है गुप्त विभागों से और अनंत अनंत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के स्वामी और बुद्धिजीवी वर्ग से अनंत टीवी चैनल के अधिष्ठाता पत्रकार अनंत अनंत पत्र पत्रिकाओं के संपादक ब्राह्मण वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो खोज रहे हैं देख रहे हैं जो बड़ी गहराई से क्योंकि मंथन अद्भुत है यहाँ क्योंकि भक्ति भाव से बड़ा हमें लगता है कि मन जो है बुद्धि है वो अति गहन है। हमारा सारा विज्ञान सारी एजुकेशन सारा नॉलेज वो मन और बुद्धि पे आधारित है। तो इससे बाहर हम कुछ नहीं समझते। जैसे मेंढक है कुएं में है वो कहते हैं इससे पार क्या होगा क्योंकि हम मेरे पिता मेरे दादा मेरी माँ मेरे पूर्वज इसी कुएं में जन्मे और ग्रंथ शास्त्र यही लिखे यही हमारे ट्रेनिंग यही हमारे ट्रेनें बसें स्कूटर हवाई जहाज स्कूल कॉलेज जो भी हैं वो यही इस कुएं में हमने देखे इससे पार क्या है। इसी तरह हम एक शहर में रहते हैं उससे पार कुछ व्यक्ति शहर से पार नहीं निकलते कुछ शहर से निकलकर गांव से निकलकर कई राज्यों में दिल्ली में मुंबई में चले जाते हैं। कुछ लोग वहां से नहीं निकल पाते। मेरे एक बहुत बड़े मित्र थे फिल्मी जगत के बहुत बड़े प्रसिद्ध हीरो थे। उसकी कितनी सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली फिल्में बनाई तो मुंबई में अनायास मेरे पास आए कि चलो दिल्ली चलते हैं। तो कहते मेरा आपने कहा तो मेरा एक भाव आता है बार बार मन में कि मैं मरूं तो बम्बे मरूं और दोबारा जन्म लूं तो मुंबई में जन्म लूं। मैं जब जब मरूं जन्मूं क्योंकि बम्बे इतना प्यारा है इतना सुंदर है इससे बढ़कर पृथ्वी पे कुछ भी नहीं है और मैं यही रहना चाहता हूं। अगर मैं कहीं चला भी जाता हूं तो मेरा मन बेचैन हो जाता है शाम को फिर वो आ जाता है लौटकर
बड़ा भाव वाले थे, बड़े विद्वान थे, बड़े प्रेम से भरे थे। और दिल्ली में रहता है, जो जहां भी रहता है वहां से उसका तादात्म्य हो जाता है, भाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है उस स्थान से, उस शरीर से, पत्नी से, पति से, बच्चों से, देश से, राज्यों से। ये बुद्धि का और मन का प्रारूप है सारा। इससे पार हम निकलते नहीं हैं। देश से हो गया मेरा देश मान, वो कहेगा मेरा देश मान। अभी सूरज कहीं पकड़ भी नहीं आ रहा, क्योंकि हम सूरज को कह नहीं सकते। अन्यथा हम कहते कि मेरा सूरज महान, मेरे देश का, मेरे चंद्रमा महान, मेरे तारे महान। ये समझ में आता है, इसलिए हम कह नहीं सकते। एक होती है विद्या, एजुकेशन, एक होता है नॉलेज, समझ। तो जो उस आलोक को, जो अलौकिक है, अलौकिक का अर्थ है, लौकिक का अर्थ है 5 तत्वों से जो बना। लोक है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये 5 तत्वों से बने। कई तत्व हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 तत्व ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णित है। अनंत अनंत तत्व है। तो इस तत्वों से ये हमारा शरीर बना है, सारा जगत बना है, संसार बना है। जो भी हम देख रहे हैं वो 5 तत्वों से बना है। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारी एजुकेशन, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, सभी 5 तत्वों द्वारा निर्मित है। हमारे विचार, हमारी भाषा, हमारे भाव इस 5 तत्वों से पार नहीं है। लेकिन ये जो अलौकिक है, ये अलौकिक है। अलौकिक का अर्थ है लौकिक नहीं है, ये तत्वों से नहीं है। अगर आप किसी को अंधे को कहोगे किसी की आंख नहीं है, तो वो कहेगा कि आंख से पार उसने देखा ही नहीं कभी। तो कहेगा ये क्या होता है आंख के पार, रंग क्या होता है, वो सोचता रहेगा पर सोच में नहीं आएगा। कुएं के मेंढक से पूछेंगे, इसे पार भी है और वो ढका भी है, आकाश भी नहीं है, कुएं में है और कुआं भी ढका है। तो वो कहेगा ये क्या बोल रहे हैं, कुएं से पार यानी क्या, उसकी समझ में नहीं आएगा। वो कहेगा ऐसे ये अनर्गल प्रलाप कर रहा है, कोई छद्म वेश है, कोई अडंबर है, कोई पखंड है, कोई हिप्नोटाइज कर रहा है, कोई मेरे से धन लेना चाहता होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जगत का कारण के बिना कुछ नहीं करता। पहले कारण सोचता है कि मेरा फायदा क्या है, मेरा लाभ क्या है। कुछ भी, हम शादी भी करते हैं तो पहले देखते हैं लड़की लड़का, इसकी आयु क्या है, इसका बिजनेस क्या है, काम क्या है, माता पिता क्या करते हैं। पहले हम व्यापारिक बुद्धि से, वैज्ञानिक बुद्धि से, भौतिक बुद्धि से, मन से, चित्त से देखते हैं। आयु मिलती है, गुण मिलते हैं, फिर हम करते हैं। लाभ कितना है, लड़का कमाता कितना है, लड़की कमाती कितनी है, फायदा क्या है, राजे की बेटी है, मेरे से अमीर है, मुझे देगी क्या, मुझे मिलेगा क्या, ये पहले लेके चलते हैं। प्रेम भी करेंगे तो भी सूक्ष्म रूप से ये होता है, क्या ये सुंदर है लड़का लड़की, क्या ये अमीर है, मुझे देगा क्या, कल मेरी रक्षा करेगा, मुझे सुविधा क्या देगा। हम नौकरी भी करते हैं तो मुझे इस कंपनी से क्या मिलेगा। ये व्यापारिक जगत जो मन बुद्धि का प्रारूप है। हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से मिलेगा क्या, फायदा क्या है, क्या करेंगे। वो कहेगा ये कोर्स है, ये फायदा है, आप ऐसे डॉक्टर बनेंगे, ऐसे पुलिस अधिकारी बनेंगे, उससे फायदा क्या है, उससे इतनी तनख्वाह मिलेगी, इतनी सैलरी है, ये तेरा पद होगा, ये तेरी गरिमा होगी, तुझसे लोग डरेंगे, तेरे पास लोग आएंगे, या तुझे सम्मान मिलेगा, या तुझसे प्रेम करेंगे। फायदे को मन चित्त बुद्धि से सोच के ये किया जाता है। लेकिन कोई अकारण किया जाता है बेमतलब, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान ने कहा है निष्काम कर्म योग, भी बेमतलब कर। इसी को कुरान पाक में कहा है नेकी कर कुएं में डाल। कुएं में डाल का अर्थ है नेकी कर भूलना नहीं। तेरे पास जो 1 रुपया है, वो जो तू लाख रुपया है कमा के लाया है, वो कुएं में डाल नहीं, उसको जला के राख करके कुएं में फेंक दे। अब ये किसी की समझ में नहीं आएगा। भाई गुरु ने पहले बोला लाख रुपया कमा, और कमा के फिर उसको जला के उसको राख करके फिर कुएं में फेंक दे। मुझे नहीं लगता कोई कहेगा। गुरु नानक देव चले घर से कितने लोग चले,
और 12 साल बाद पूछते हैं ये क्या दिन, क्या रात, क्या तिथि। 12 साल के बाद उन्हें पता लगा कि हम घर से 12 साल पहले चले थे। ऐसे बुद्ध, ऐसे महावीर, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं है, पहले तो समझ ले। उसका शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बना, 5 तत्वों से नहीं बना। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश का शरीर नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर है। कभी महाभारत के 10वें स्कंद में आप पढ़ेंगे तो वो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्माति सूक्ष्म। जो आंखें क्या देखेगी? आंखें खुद भौतिक है, 5 तत्वों से निर्मित है, वो कैसे देखेगी? हमारा हाथ सबको पकड़ता है, लेकिन हाथ को नहीं पकड़ सकता। हमारी आंख सबको देखती है, पर आंख को कैसे देखेगी? दर्पण में भी उसका प्रतिबिंब होगा। दर्पण में हम आंख को स्वयं आंख से नहीं देख सकते। हमारी आंख सबको देखती है, पर स्वयं को नहीं देख सकती। ये जो भौतिक चीज है, भौतिक जगत है, ये भौतिक को देखता है। इससे पार हम मानते नहीं है, क्योंकि विज्ञान सच्चे पे, तथ्य पे आधारित है, और तथ्य भौतिक जगत का है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश इसका तथ्य है, इसका तथ्य प्रारूप है। इसीलिए वो कहता है कि कोई आत्मा परमात्मा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। पाठ से क्या होगा, पूजा से क्या होगा? कोई आत्मा परमात्मा हमने अल्ट्रासाउंड करके, स्कैनिंग करके देख लिया, कहीं नहीं है। और विज्ञान से पार कुछ है ही नहीं। अल्ट्रासाउंड कर दिया, स्कैनिंग कर दी, इसके पार कुछ है ही नहीं। तो कहां से आत्मा परमात्मा आएगी? तो ये सबको देखती है। जो युवा वर्ग होगा, कुछ भी होगा। अब कोई व्यक्ति है, अच्छा आदमी काम कर रहा है, आप उसे बोलो ये बुरा है, चोर है, हर आदमी मान जाएगा, बिना सोचे भी मान जाएगा। उसे कह दो ये संत है, बड़ा दानवीर है, बड़ा अच्छा है, तो सोचते मन विचारेगा, सोचेगा ये क्या बोल रहा है, ये बड़ा अच्छा आदमी है। ये हमें मानते हुए तकलीफ होती है, क्योंकि हम अपने से अच्छा किसी को मानते ही नहीं। हम सोचते हैं हमारे से अच्छा कौन है। चोर है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का स्वभाव है, हमारे हाथ में कोई चीज है वो गिरेगी, स्वाभाविक गिरेगी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने, वैज्ञानिकों ने देखा ये नीचे गिरती क्यों है, ऊपर क्यों नहीं जाती। उन्होंने देखा कि गुरुत्वाकर्षण का ये नियम है, ऐसी गिरना। तो गिरना स्वभाव है हमारे भौतिक तल का, पृथ्वी का, अग्नि का, जल का। जल फेंक दो तो नीचे गिरेगा। कुछ भी चीज फेंक दो, मिट्टी फेंक दो, जल फेंक दो, अग्नि फेंक दो, कुछ भी फेंक दो, वो नीचे गिरेगी। वायु भी नीचे गिरती है, दिखती है कुछ गैसें ऊपर जाती हुई, लेकिन वो भी अपनी सीमा तक जाती है। उसमें कुछ तत्वों का सम्मिश्रण हटा दो, फिर वो नीचे गिरेगी। ऐसे गिरना स्वभाव है, व्यक्ति का स्वभाव है गिरना। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का शरीर है वो गिरना नहीं है, कारण से नहीं है, अकारण है, वो तत्वों से पार है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इसीलिए न्याय है, कानून है। पुलिस ने, न्यायाधीश ने, चीफ जस्टिस ने देखा कि ये कानून है, ये आदमी हत्यारा है, इसे फांसी मिलेगी, क्योंकि तथ्य साक्षी के प्रमाण पे न्याय कानून चलता है। उस पे वो चला, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन राष्ट्रपति को दया आ गई। राष्ट्रपति कृपा नहीं करता, पहले समझ लेना, दया करता है। रिट याचिका या उसका कुछ नाम है, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो दया करता है। जैसे हम भिखारी पे दया करते हैं, हम बच्चों पे दया नहीं करते। बच्चों से हमें मोह है, इसलिए हमने नाम लिख दिया भी हमें बच्चों से प्रेम है। माता पिता का बच्चों से प्रेम नहीं है, मोह है। भिखारी को हम 2, 5, 10 रुपए दे देंगे, हम उस पर दया कर रहे हैं। बच्चों पे हम दया नहीं कर रहे, बच्चों से हम मोह कर रहे हैं। और ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण है वो दया नहीं करते, मोह नहीं है, करुणा उनका स्वभाव है। सूर्य का स्वभाव है प्रकाश देना, पेड़ का स्वभाव है छाया देना, गंगा का, यमुना का स्वभाव है शीतलता देना, स्वभाव है। चीनी का स्वभाव है मीठा। चीनी भी भौतिक है, सूर्य भी भौतिक है, ये भी कारण से देता है, इसका नियम है, इसका सिस्टम है, इतने से इतने बजे देगा, अन्यथा पृथ्वी का जो सिस्टम है वो इस दिशा में चला जाएगा। इसलिए वो भी नियम पे चला है, कानून पे, समय पे चला है।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो भौतिक नहीं है, वो कोई भी रूप धारण कर सकता है कहीं भी। और ये जो आप रंग देखते हो ये 7 रंगों पे आधारित है, हरा, बैंगनी, जामुनी, नीला, नारंगी, लाल, पीला, ये ऐसे 7 रंगों पे सूर्य की किरणों का प्रारूप है, उससे हम चल रहे हैं। अगर सूर्य कहीं बंद हो जाए एक दिन के लिए हम मर जाएंगे, सारे समाप्त हो जाएंगे। एक दिन नहीं, 1 घंटे के लिए बंद हो जाए, हवा 1 घंटे के लिए बंद हो जाए, पृथ्वी 1 घंटे के लिए लोप हो जाए, पानी 1 घंटे के लिए हमारे शरीर में सारा सूख जाए, तो डिहाइड्रेशन डॉक्टर कहेंगे ये खत्म हो गया, इसका पानी खत्म हो गया। श्वास रुक जाए 1 घंटे के लिए तो डॉक्टर कहेंगे ये संभव नहीं है। जिसकी 1 घंटा सांस रुक गई, हृदय की गति बंद होगी, उसे जीवित करना संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति के नियम है, ऐसा लॉ है, ऐसा कानून है, ऐसा सिस्टम है। ये जो मैं आपको विज्ञान दे रहा हूं ये दया का नहीं है, गुरु दया नहीं करता, गुरु मोह ममता नहीं करता, वासना से बंधा हुआ नहीं है, कारण से बंधा हुआ नहीं है, धन से बंधा हुआ नहीं है, मतलब से बंधा हुआ नहीं है, लोभ से बंधा हुआ नहीं है, अहंकार से बंधा हुआ नहीं है, काम भोग से बंधा हुआ नहीं है, कारण से नहीं है। कृष्ण भगवान महागुरुओं के गुरु हैं, वो जब चाहे, वो किसी नियम के बंधे नहीं है। मां राधा कोई नियम के बंदी नहीं है, उस पर कोई भी लौकिक नियम नहीं लगता, कुछ भी। वो जब चाहे कृपा कर दे, जब चाहे जिसको ठीक कर दे। पहले तो ये समझ लें ये प्रभु कृपा का विज्ञान है। कृपा आपने सुनी है शब्द, बोलने में शायद कृपा या ऐसा जैसे मैं बोलने में शुद्ध शब्द है मंत्र, पर मैं मेरी भाषा पंजाबी के प्रारूप में बना तो मैं मंत्र को मंत्र बोलता हूं। ये मंत्र शुद्ध शब्द नहीं है, पर ऐसा स्वभाव बन गया बोलने का। लेकिन अगर आप उसका व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे, पर उसके भाव को समझो। जैसे बच्चा छोटा है और रोता है, बुबू बोलता है, दूधू बोलता है, चोची बोलता है रोटी को, तो मां समझ जाती है, वो उसको दे देती है। भाव से भक्ति से ग्रंथों में लिखा है, अगर आप मरा मरा भी बोलेंगे, नारायण को प्रायण भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो वो भाव से, प्रभु भाव का भूखा है। ये भाव से भी परे का विज्ञान है, कृपा का विज्ञान है। जो आप लोगों ने, आपने अनुभव सुने लोगों के, लोग ठीक हो गए, ऐसे ऐसे लोग ठीक हो गए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पहला नियम ये समझ लो कि जो, क्योंकि मैं औपचारिकता फिर भूल गया, बोलने में ये बैठा था कि आप जो सब आए हैं इतनी दूर से, आपको मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। बोलना तो मैंने ये था, पर मैं कहीं और चला गया, क्योंकि मैंने कहा अब क्या औपचारिकता निभानी, घर में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, माता पिता है, बंधु है, मित्र है, भाई है, इसको क्या औपचारिकता, क्या धन्यवाद, क्या फूल, क्या माला, इसमें क्या करना। जो हम चीज लेने के लिए आए हैं, जो एक प्रारूप है, वो मैं आपको दे दूं, जो मैं भी नहीं मानता था, विज्ञान का उस प्रारूप के अंदर था, मैं भी नहीं मानता था। वो ऐसा रहस्य है जो हमारी बाधाओं का, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमारी समस्या हट जाए, तन के रोग ठीक हो, मन की शांति आ जाए, धन हमारे पास आ जाए, घर में सुख शांति हो, पत्नी मेरी ठीक हो, मेरे बच्चे ठीक हो, मेरे, इससे पार हम नहीं निकलते। बस दुनिया, हम कह देंगे जन सेवा कल्याण सेवा, हमको जन सेवा से मतलब नहीं है। जन सेवा भी हमारे द्वारा हो तो जन सेवा है, अगर किसी और ने कर दी तो वो जन सेवा हमें जचती नहीं है। भगवान जो कृष्ण है, बांके बिहारी है, मां राधा है, ये लोक है, अलौकिक लोक है। पहले तो जिस धरती पे आप बैठे हो ये कोई साधारण धरती नहीं है। भगवान ब्रह्मा का, भगवान श्री कृष्ण का यहां संवाद हुआ और अनंत अनंत लीला भगवान ने यहां रची, अद्भुत लीला रची। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं वृंदावन से 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी छोड़ के नहीं जाता, यह सदा रहता हूं, सदा रहता हूं मैं यहां से जाता ही नहीं। तो जाता नहीं तो फिर ये इतनी प्रॉब्लम क्यों है, रोग क्यों है, ये इतना कैंसर है, ट्यूमर है, HIV है, एलर्जी है, अस्थमा है, गाउट है, इतनी प्रॉब्लम है क्यों? भगवान श्री कृष्ण 1 सेकंड के लिए जाते नहीं, और वो अलौकिक है, सूक्ष्म है। इसका कारण क्या है? आपके पास कंप्यूटर है,
आपको पासवर्ड चाहिए, तब वो खुलेगा। उसका ईमेल है, उसका सिस्टम है, वो खुलेगा। आपके घर में ताला है, ताला लगा हुआ है, लॉकर है, उसके अंदर धन है, चाबी नहीं है। भगवान शिव ने दुर्गा सप्तशती में कहा है, हर पाठ के निष्कीलन मंत्र हैं, उसके बिना ये खुलते नहीं है, ये गोपनीय है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, अलौकिक विराट रूप दिया। किसी ब्राह्मण से पूछो, किसी गीता के टीकाकार से पूछो, भाष्यकार से पूछो। अब यहां बड़े बड़े विद्वान हैं, संस्कृत के महाविद्वान हैं, कोई होंगे यहां पर? हमारे स्वामी जी आए थे अभी, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, चले गए। विद्वानों को मतलब नहीं है, वो कहते हैं हमें सब ज्ञान ही है, हमने रुक के क्या करना, हमें पता है। ये जो मैं देने जा रहा हूं, ये जो मैं कहने जा रहा हूं, एक तो जो आप ठीक हो उससे मेरा कोई लेने देना नहीं है, मैं आपको ठीक करने वाला नहीं हूं, मैं कोई दिव्य नहीं हूं। जैसे आप है, हम सब अलग है। एक तो ये मान ले, यहां कोई विशिष्ट नहीं है इस जगत में, सभी सम है, क्योंकि प्रभु ने अगर बनाया है तो सबको सम बनाया है। ये लौकिक नहीं, अलौकिक विज्ञान है। ये जो मैं अभी आज आपको रहस्य दे रहा हूं, पहला इसे आपने 9 बार आज करना है, 9 बार कल सुबह करना है, 9 बार कल। जब आप कल का क्या समय वर्मा जी? शाम को 4 बजे। 4 बजे आपने यहां पहुंच जाना है। हम अपनी समस्या के लिए, बाधा के लिए आए हैं। और ये जो आज दिन चुना गया, बीज मंत्र, जैसे बीज हमने दिया, आज के दिन ये प्रारंभ किया था। आज के दिन क्यों प्रारंभ किया था, क्या कारण है? और जो भी ये मुझे मिला है सारा, ये मां जमुना की, बांके बिहारी की, मां राधा की कृपा से मिला है। बोलिए मां यमुना जी की, श्री राधा कृष्ण जी की। हाँ जी, सुबह का क्या है? सुबह 10 बजे। ये कल 9 बजे, 9-10 बजे आप वहां पहुंच जाएंगे। और जिससे हमें मिल रहा है, जो भी हमें मिला है, भगवान श्री कृष्ण को जो सबसे अति प्रिय थी, वो मां जमुना है, वो जमुना है। और हमारी मां भगवान श्री कृष्ण की कुछ भी रही हो, एक तो जमुना कभी दूषित नहीं होती, लेकिन उसमें जो दूषित तत्व आ गए, हमने सड़कें बना दी। अभी हम आ रहे थे दिल्ली से, तो इतनी अद्भुत सड़कें बना दी थोड़े समय में। तो क्या मां जमुना जो है, जब तक ये शुद्ध नहीं होगी, मैं आपको बताऊं, ये वृंदावन मथुरा जो आपका प्रारूप है, दिल्ली जहां जहां से गुजरती है, वहां दुख नहीं जाएंगे, वहां रोग रहेंगे। ये पहले आप लिख लेना, आपकी प्रॉब्लम नहीं हटेगी। आपके घर में मां रो रही है, पड़ी है, पहली बात तो जमुना मां रोती नहीं है, उसको हंसाना से हम हंसते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता, हमें पीड़ा होगी। घर में बच्चा पड़ा है, मां सुख होगा। घर में मां रो रही है, कोई बच्चा सुखी नहीं रह सकता, कहीं भी चला जाए। और इसके बारे में कोई नहीं सोचता। कितनी संस्थाएं आ गई, किसी ने दान लिया, किसी ने धन लिया, सरकारों ने कितना लगाया। मैं एक अद्भुत कल लोग दूंगा, कोई दान दून नहीं देना। एक तो समझ लेना, जो भी आपसे धन इकट्ठा करता है मां जमुना के लिए, वो कभी उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। जरूरत ही नहीं है जमुना मां के लिए, प्रदूषण हटाने के लिए धन की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, मां जमुना की कृपा से सरकार इतनी अच्छी है, कोई भी सरकार आ जाए वो अच्छी है। और पक्ष विपक्ष के सारे ही मां जमुना के फेवर में है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो सब करेंगे। आपके मन में एक संकल्प केवल होना चाहिए कि हमने जमुना मां को, हमने अपनी मां को ठीक करना है। या जैसे हमारी मां का रोग है, हमें कुछ भी पथ्या करना पड़े, हमें उपवास रखना पड़े, हमें बाहर जाना पड़े, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े, हम इन्हें ठीक करेंगे। अपनी मां को, अपने बच्चों को, अपनी बहन को, अपने भाइयों को। एक तो आपने जिसका, और जब तक ये जमुना मां की प्रदूषण नहीं जाएगा, आप कितना या धन कमा लो, कितने विद्वान हो जाओ, कितने कथाकार बन जाओ, कितने ब्राह्मण बन जाओ, कितने बिल्डर बन जाओ, कितनी बिल्डिंगें बना दो, आपका जो शरीर है, आप जो घर है, परिवार है, वो धर्म अर्थ का मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। धर्म का गहरा अर्थ नहीं समझ में आएगा। और अर्थ कमा लेंगे, एक चीज आ जाएगी, काम भी पूरा नहीं प्राप्त कर सकते।
एक चीज भी, चारों में से एक चीज भी समझ में नहीं आएगी। ना धर्म समझ में आएगा, कथा करना अलग चीज है, समझना अलग चीज है। कथा तो सुंदर सुंदर गा दोगे, मां जमुना की, बांके बिहारी की, मां राधा की, लेकिन मां राधा रो रही है या पड़ी है तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, बस कथा गा रहे हो, सुन रहे हो कथा। कल मैं कहीं गया था तो वो एक गा रही थी बड़े भाव से कि तू चाहे मुझे कितने दुख दे दे, बस मैंने तो तेरा भक्ति, तेरा वो छोड़ना ही नहीं है, चाहे कितने दुख दे दो, मुझे कितना दुख दे दो। तो जब कथा खत्म हुई, मैंने उन्हें बुलाया, मैंने उन्हें कहा कि क्या सच में जो आप ये बोल रहे हो, मुझे चाहे कितने दुख दे दो, क्या तेरे में इतना बड़ा अहंकार है जो मुझे क्यों दुख मांग रही हो भगवान से, किसी लिए मांग रही हो? भगवान अगर हमें जला दे आग में, हमारे पे अंगारा भी रख दे, आप कांप जाएंगे, सुई भी लगा दे कांप जाएंगे, किस लिए बोल रहे हो जितने चाहे दुख दे दे? भगवान को क्या चैलेंज कर रही है? ये क्या, इसका औचित्य क्या है? हम ऐसे बोले, हे प्रभु हमारे में सहन शक्ति नहीं है, हमारे में कुछ नहीं है, आप हमें इसे पार कर दो, आप हमें क्यों दुख दो? दुख से क्या मिलेगा? कोई बच्चा कह दे मां को, तो मां को दुख देगी। इस तरह के जो अनर्गल प्रलाप है, भक्ति भाव में से आप बोलते हैं, लेकिन इस तरह से ना बोला करें, वो घटता है। कोई ऐसा रोग हो जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए, तो फिर हम प्रार्थना करेंगे हमें हटा दे। ये जो मैं दे रहा हूं ये तथ्यगत विज्ञान है, भावना का विज्ञान नहीं है। हम समस्या में है, दुखों में है, पीड़ा में है। ये पहला जो आप हटते हैं, जो लाखों लोग ठीक हो गए, वो मेरे से ठीक नहीं हुए, उसका मैं ठीक करने वाला नहीं हूं। वो बांके बिहारी की जो शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, उसकी कृपा से आप ठीक होते हैं, वो आपको ठीक करते हैं। ये भगवान शिव भी कह रहे हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लब्धते ते निश्चितम। निश्चित गारंटी है, जो ये पाठ करेगा प्रभु कृपा का, नाम का, उसके घर में धन आएगा, पुत्र आएगा, पुत्र आएगा, यश आएगी, कीर्ति आएगी, धन मिलेगा, रोग हटेंगे। अब ये जो आप ठीक हो रहे हो, ये भगवान शिव के, बांके बिहारी की, मां राधा की कृपा का प्रारूप है। जो ठीक हो गया है वो मेरा नाम नहीं लेना, मैंने ठीक नहीं किया, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मैं आपकी तरह हूं। दूसरा, ये शास्त्रोक्त विज्ञान है, मेरा व्यक्तिगत घर का नहीं है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये आदि अनादि काल से चलता आ रहा है। इसके गोपनीय रहस्य हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ये मैं तुझे गोपनीय ज्ञान दे रहा हूं, जो मन चित्त बुद्धि से तू इन नेत्रों से नहीं जान पाएगा, तुझे मैं दिव्य नेत्र दे रहा हूं। गीता अध्याय पढ़ लो 11वां। तो अलौकिक क्या है, विराट रूप क्या है, किसी को नहीं पता। जो गीता पढ़ते हाथ खड़ा करे, जो गीता पढ़ते हाथ खड़ा करे। कोई इस समय खड़ा नहीं होगा 1-2 मिनट, और जिसको बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, जो भी खड़ा है 1-2 भाई बहन, 1-2 मिनट की यह प्रारूप है। किसी ने खड़े मत होना, कुछ विशेष पाठ का प्रारूप है, साथ साथ कर रहे हैं। किसी को अगर विराट रूप का पता है, जिसने विराट रूप को सुना हुआ नहीं, पढ़ा हुआ नहीं, जिसने सच में ही विराट रूप को जान लिया है, जैसे आपने देखा आम के बारे में लिखा है, तो आपने आम खाया, आपके आम के बारे में बोल सकते हो। वृंदावन देखा है, बोल सकते हो। क्या कोई विराट रूप के बारे में कोई ब्राह्मण है, विद्वान है, ज्योतिषाचार्य है, गीता का विवेचना करने वाला है, कोई गुरु है, कोई संत है, महात्मा है, कोई बता सकता है कि विराट रूप क्या दिखाया था भगवान श्री कृष्ण ने? कोई बता सकता है तो हाथ खड़ा करे। किसी को नहीं पता। कोई संत महात्मा, कोई गुरु, कुछ भी इस ब्रह्मांड का, ये मेन चीज है, ये मुख्य चीज है, और किसी को पता नहीं। गीता पे बड़ी टीका कर देंगे, लेकिन क्या दिखाया था ये मुख्य है, ये किसी को नहीं पता। जो कल, जो मैं आज जिसका प्रारूप देने जा रहा हूं, ये सूक्ष्माति सूक्ष्म है, 5 तत्वों से पार है। इस दिन क्यों किया था चालू, इस दिन को, और इसका रहस्य क्या? भी बीज दिया है, बीज ही रहेगा, बीज उगा, पौधे लगे, पत्ते लगे, फल लगे, फूल लगे। इसका विकास कैसे होगा?
ये आपको अनंत अनंत बाधाओं से पार करेगा, दुखों से पार करेगा, समस्या का समाधान करेगा। तन के, मन के, धन के, कुछ भी समस्या है, आप लगे हो सालों से मां जमुना नहीं आ रही, 7 दिन के अंदर मां जमुना का जल इतना अद्भुत सुंदर हो जाएगा, अगर आप एक संकल्प कर लो कि हमने करना है। 7 दिन में राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर आपके पास खुद आएंगे, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास आएंगे। ऐसा अद्भुत दिव्य मंत्र है। वो क्यों नहीं आएंगे? उनके अंदर भाव है, भक्ति है। सड़कें बना दी, क्या क्या विकास कर दिया। कोई मां जमुना के बारे में विचार नहीं है, सोचता नहीं है, किसी के अंदर भाव ही नहीं है। कुछ पार्टी बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, कोई उसके नाम से वोट ले लेंगे, कोई उसके नाम से धन इकट्ठा कर लेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो मैं कल आपको आलोक दूंगा दिव्य, आप करेंगे। और एक आपने संकल्प करना है कि बस हम चाहे कुछ हो जाए, हमने मां जमुना को प्रदूषण से मुक्त करना है और पूरा जल लाना है। आराम से आ जाएगा। और ये आते ही यहां सुखों से भर जाएगा सारा, पूरा वृंदावन, पूरा मथुरा, गोकुल, जो भी प्रारूप है, क्योंकि दिल्ली से गुजरती है, आती है, जाती है, सारा सुखों से भर जाएगा। आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, इतना आह्लाद भर जाएगा। और बांके बिहारी इतने खुश होंगे कि आप पाठ पूजा जो करते हो उससे करोड़ गुना ज्यादा खुश होंगे जब मां यमुना प्रदूषण से मुक्त हो जाएगी। करोड़ गुना उससे, मंदिरों से, गुरुद्वारों से। इतना नारायण है। एक तो हमने वो आलोक का रहस्य मैं कल दूंगा। पहले तो आपके घर की प्रॉब्लम हटेगी, बच्चों की प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम है। ये भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शिव ने, मां दुर्गा ने, दुर्गा सप्तशती के आलोक में लिखा है ये रहस्य के बारे में। ये जो मैं आज आपको दे रहा हूं वो 9 बार आज आपने करना है, 9 बार कल सुबह, 9 बार कल जब आप यहां पर आओगे। और सुबह 9 बजे आप आ जाना या 10 बजे आ जाना। जो केसी घाट है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत बाल लीला की, चीर हरण का, कालिया नाग का अद्भुत लीला रची, तो वहां से भी हम परिवार की तरह बैठेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो ओबामा जी हैं, उनके भाई, वो भी भाव से, भक्ति से, प्रेम से, बड़ी लगन से, उनको भाव था कि मैंने इस धरती का जो प्रारूप है उसकी महिमा सुनी है। वो आए हैं। हम पहले घर की तरह वार्तालाप करेंगे, पत्रकार होंगे, टीवी चैनल वाले होंगे, आप होंगे, सब होंगे। हम देखेंगे, क्योंकि वो हम उसे अपनी व्यथा बताएं या ना बताएं वो बात की बात है। हम पहले घर की वार्तालाप करेंगे। जरूरत होगा कल शाम को उन्होंने ये आना है, और कोई ऐसी बात होगी तो वो राष्ट्रपति के भाई हैं। पहली बात तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, मंत्री अच्छे हैं, यहां के मुख्यमंत्री आपके अच्छे हैं, सभी पक्ष विपक्ष के सभी अच्छे हैं, पुलिस अधिकारी हैं, आपके हर विभागों के बड़े अच्छे भक्ति भाव वाले हैं। और जब मैं उस रहस्य को आपको बताऊंगा, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। कोई विरोध की जरूरत ही नहीं है, किसी को बुरा अच्छा करने की जरूरत नहीं है। ये हो क्यों नहीं रहा और होगा कैसे? आपने अगर वो कर लिया, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। ये जो मैं आज आलोक दे रहा हूं, हमारे तन के, मन के, धन के बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड के जो नहीं मानने वाले लोग थे, जो कहते हैं ये संभव कैसे होगा, व्यक्ति चांद पे पहुंच गया है, ये क्या पाठ हो, जैसे क्या होगा। तो वो जो अलौकिक सार है, सूक्ष्म है, उसका गहन तत्व मैं आपको दूंगा। आपकी कोई बाधा है, वो तो जमुना मां का तो होगा, लेकिन आपके घर की, परिवार की, पति की, पत्नी की, बच्चों की जो समाधान नहीं हो पा रहा। धन बड़ा है लेकिन काम नहीं है, वो धन कुछ नहीं कर सकता, उस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। या धन है ही नहीं, कर्ज से पड़े हैं, बाधा है, संकट है, विद्या की, बाहर की। वो ऐसा अद्भुत आलोक है, आप हैरान हो जाएंगे कि क्या इतनी शक्ति है मां राधा, भगवान कृष्ण के नाम से। इतनी शक्ति है गीता में, इतनी शक्ति है यहाँ की रेत में, यहाँ के कण में, यहाँ की धूली में, इतनी ताकत है। आप लगाएंगे, केवल 9 बार वो बोलेंगे जो मैं कल दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि यहां की धूली लगाई और आपकी समस्या खत्म होगी। 9 बार छोटा सा पाठ करने से, ऐसे हल्का सा मजाक से कर लेना, सोच लेना ये समस्या है। इतनी शक्ति यहां की है वृंदावन की।
और इतने रोग संकट क्यों हैं, इतनी समस्या क्यों है, बाधा क्यों है, ऐसे ऐसे रोग हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते। है क्यों, होने नहीं चाहिए, और क्यों हुए, क्यों हमारी समस्या है। धन अथा आएगा, धन नहीं है, कर्ज में पड़े हैं, आप उठा भी नहीं पाएंगे। सुख भर जाएगा घर में, आनंद से भर जाएंगे। बांसुरी की रहस्य क्या है, 2 मिनट के लिए किसी रस में, भजन में खो जाना, वो कर्ण स्वाद है, कर्ण रस है, वो रस नहीं है, वो रसो वैसा नहीं है। वो अच्छा है, सुंदर है, लेकिन अति सुंदर नहीं है, वो सुखकर है पर आनंदकर नहीं है। जो मैं ये रहस्य दे रहा हूं आज आपको, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या जिंदगी में इतना आनंद भी आ सकता है। ऐसा आनंद भी, वो आनंद की शराब की बोतलें आपके हाथ से छूट जाएगी, उससे ज्यादा नशा है, उससे ज्यादा नशा है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। विद्या किताब रखेंगे आपके सामने आने लगेगी, अनंत अनुभव है लोगों के। वो हटती कैसी है, उसका कारण क्या है। वो सारा जो लोक है वो इतना अद्भुत है। वैज्ञानिक कर लाएंगे, डॉक्टर आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, प्रश्न करेंगे, और बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये धरती का जो प्रारूप है उसकी महिमा मैंने वैज्ञानिक ढंग से बतानी है कि ये इसका विज्ञान है। अभी जो मैं आपको दे रहा हूं वो आपने कागज पे लिखना है। कल आपने पीले रंग का आसन, चंदन गुगुल लुबान, जल की बोतल, रियाल, एक माला तुलसी की, चंदन की, वो वर्मा जी उसको अनाउंस कर देंगे, वो आपने लेके बैठना है। और जन्म कुंडली, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, उसका एक फार्म का प्रारूप है, एक बीज मंत्र है, एक नाम कृपा का है जो सार्वजनिक है, एक देंगे जो व्यक्तिगत भी आप सबको देना है। उस ग्रह दोष की, उसकी दशा के अनुसार एक व्यक्तिगत का प्रारूप भी है। किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो व्यक्तिगत बाधा का आलोक भी उसके साथ दिया जाएगा। अभी मैं वो आपको नाम दे रहा हूं जो आज और कल केवल आपने करना है, 2 दिन के लिए, उसके बाद आपने नहीं करना। जो कल वाला है, आज वाला आप किसी को भी दे सकते हो, घर में, परिवार में, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, दोस्तों को, मित्रों को, किसी को भी दे सकते हो। ये 9 बार बोलना है। उसके बाद 2 दिन के बाद, कल, आज और कल के बाद उसको नहीं बोलना। जो कल वाला है वो आपने 5 मिनट सुबह शाम करना है। खड़े होके कर लो, चलते चलते कर लो, बैठे बैठे कर लो, कार में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आप कर लो। आप उसके रहस्यों को जानकर हैरान हो जाएंगे कि भगवान कृष्ण की शक्ति क्या है, मां राधा है क्या, और सूक्ष्माति सूक्ष्म 5 तत्वों से पार अलौकिक का विज्ञान है, वो है क्या। वो नैनम सिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावका, न चैनन कले दंत्यापो न सुश्रुति मारता। क्या है, क्या ऐसी चीज है जिसे बम नहीं उड़ा सकता, जिसे वायु नहीं उड़ा सकती। अभी तूफान आ जाए, उड़ के चले जाएंगे सारे ये टेंट। अभी जल इतना बरस जाए, सब मिट जाएगा। अभी हवा इतनी तेज आ जाए, अभी सूर्य की डिग्री इतनी बढ़ जाए, अभी ठंड इतनी हो जाए, लेकिन ऐसी क्या चीज है जिसे बम भी नहीं उड़ा सकता, जिसे तलवार नहीं काट सकती, पानी नहीं गीला कर सकता। क्या है वो लौकी क्या है। लिखा है गीता में, लेकिन है क्या किसी को नहीं पता। वो उसका रहस्य है, और अद्भुत आलोक। कुछ भी समस्या आपका समाधान नहीं हो पा रहा, ये शास्त्रोक्त है, मेरा नहीं है। मेरा नाम मत लेना, मेरी कोई जय जयकार नहीं करना, मेरी कोई पूजा नहीं करना। इतनी ताकत इस रहस्यों में। आप मुसलमान हैं, मैं कुरान पाक से दूंगा। आप हिंदू हैं, मैं गीता से दूंगा, वेदों से दूंगा, शास्त्रों से दूंगा। सिख है, श्री गुरु ग्रंथ साहब से दूंगा। ईसाई है तो बाइबल से दूंगा। और आप देखेंगे बांके बिहारी सभी में है, सभी में इतनी अद्भुत जो आलोक है। जो मां जमुना से हम आए, वर्मा जी बैठे, हम चले, घूमते रहे, तो साक्षात मां जमुना सुनती है, बोलती है, बात करती है, सुनती है एकदम। और जमुना के जल में शक्ति कितनी है। जमुना का जल लेंगे, जो मैं कल आपको मंत्र दूंगा, केवल 9 बार बोलना। कोई आपकी समस्या है, वृंदा का अर्थ है तुलसी, थोड़ा सा तुलसी में डाल देना, एक तुलसी का या पत्ता ले लेना वृंदा का, और थोड़ा सा चरणामृत की तरह पी लेना 9 बार बोल के।
आप कल्पना भी नहीं कर सकते। केवल 9 बार बोलने से इतनी ताकत है मां जमुना के जल में। और दूसरा जल भी मिला के देख लेना, उससे भी करके देख लेना, आपको लगेगा नहीं हुआ। अद्भुत शक्तियां भरी पड़ी है। वो आलोक कल मैं आपको दूंगा। और जमुना का प्रदूषण के लिए भी हम वहां और थोड़ा पूजन भी करेंगे। वो भी हम वहां बैठेंगे, वार्तालाप करेंगे। पहले हम परिवार की तरह, घर की तरह वार्तालाप करेंगे। किसी का विरोध नहीं है। वो राष्ट्रपति के भाई आए हैं, देखेंगे उनके सामने करने वाली है, क्योंकि ये हमारे देश की है, हमारी अपनी है। उनके सामने करने वाली होगी, फिर हम बुलाएंगे। अन्यथा हम पहले खुद वार्तालाप करेंगे, खुद देखेंगे। आप पत्रकार होंगे, आप पूछेंगे, वार्तालाप करेंगे। क्योंकि हम अपनी समस्या के बारे में दूसरे देशों को क्यों बताएं? कोई समाधान लेना होगा। कोई प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, हमारी अगर नहीं मान रहा, वैसे तो अच्छी है, क्यों नहीं मानेंगे? मान ही जाएंगे। नहीं कहेंगे तो हम कहेंगे भैया अमेरिका के राष्ट्रपति को बोलो कि हमारे राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को प्रार्थना करो कि हमारी जमुना मां का प्रदूषण तो हटा दो। हमारे नहीं मानेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति से हम प्रार्थना करवा देंगे, उनकी तो मान ही लेंगे। ऑर्डर नहीं दे सकते हमारे प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को, प्रार्थना कर सकते हैं। अब हमारे राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर की इच्छा है, माने ना माने। हम कोई विरोध की भाषा नहीं बोल रहे, हम प्रेम की भाषा कर रहे हैं। दूसरा नंबर, नहीं मानते अगर हमारे राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर भी, कोई मंत्री भी नहीं मानता, तो जो मैं दिव्य मंत्र आपको दूंगा, आपको कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर आपके पास चल के आएंगे और आपकी मां, हमारी जो मां जमुना है, उसका प्रदूषण दूर करेंगे। ऐसी अद्भुत शक्ति है भगवान कृष्ण, मां राधा के इस दिव्य लोक में। कोई आपके और कार्य है जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा, कोई भी कार्य है, और आप लड़ से, चोरी से, छल से, साम दाम दंड से, किसी तरह से, बलात्कार से उसे करना चाहते हैं, उससे समाधान नहीं होगा। सहजता से ऐसा अद्भुत जो लोक है, पहली बार इस धरा पे देने का विधान है, वो भगवान श्री कृष्ण ने इसी धरा पे दिया था। इस धरा की महिमा है, वृंदावन की महिमा है। अभी जो मैं दे रहा हूं वो लिखना है, वो केवल आज और कल करना है। कल वाला किसी ने किसी को नहीं देना, वो व्यक्तिगत है। पति आया है, पत्नी नहीं आई तो वो आके लेगी। पिता आया है, पुत्र आया है, जो आया है, जो नहीं आया वो स्वयं आके लेगा। जो नए होंगे उन्हें वर्मा जी यही 27 बार बोल देंगे। जो नहीं आ सकता घर में, आपको लगता है माता पिता बुजुर्ग आ नहीं सकते, उसने प्रार्थना की है, तब देना, बिना प्रार्थना के मत देना। पत्नी आई है, पति कहता है मुझे कुछ नहीं लेना, मैंने कोई नहीं मानना, मैं तो ब्राह्मण हूं, विद्वान हूं, उसको मत देना। बोलो कुछ नहीं बोला, बोलो ठीक है मत लो, क्या हो गया, और आप करो। उसे कहने की जरूरत नहीं है, प्रभु का नाम है। मां मीरा ने माना, अद्भुत आलोक से भरी थी। मां राधा ने माना किसकी? हम उसकी मान रहे हैं। ये अद्भुत आलोक है। विरोध से नहीं करना। कोई घरवाला नहीं मानता, कोई बात नहीं, मानने ना मानने की बात क्या है? ये है भगवान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम तो है नहीं। इसका दिव्यालोक, और वैज्ञानिकों के प्रश्न होंगे, पत्रकारों के प्रश्न भी होंगे, वो ले लेना सारे प्रश्नों को, क्वेश्चनों को। बुद्धिजीवी के लोग होंगे, और अमेरिका के राष्ट्रपति के भाई है, बड़े भाव भक्ति से आए हैं, इनके भाव से भी हम उसको सुनेंगे। कल शाम को यहां पर आएंगे, और अगर आवश्यकता हुई तो वहां भी उनको हम बुलाएंगे, क्योंकि वहां व्यक्तिगत एक प्रारूप है, एक व्यक्तिगत हम वार्तालाप भी करेंगे। व्यक्तिगत जैसे घर में जो समस्या होती है उसकी वार्तालाप भी करेंगे। तो हमें अपने देश की गोपनीय बात थोड़ी किसी को बताएंगे, बताने वाले की होने वाली होगी, आप कहेंगे तो बताएंगे। शाम को 5-6 बजे वो यहां पर भी आएंगे, 4 बजे आप सबने पहुंच जाना है, और जो जो चीजें आपको बताइए वो लेकर आपने बैठना है। अभी मैं वो आपको दे रहा हूं, आपने लिखना है। बाकी वर्मा जी, चंद्रगोकुल बान ऊद का वो जो प्रारूप है सारा, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और सभी ने अपने फार्म भी भर के ले लेनी है।
काफी प्रश्न लिखे हैं लोगों ने, या ये रोग है, ये बाधा है, ये नकारात्मक चीजें हैं, जो भी तंत्र है, मंत्र है, मारण है, समोहन है, उच्चाटन है, होली पे भी होते हैं। होली का दिवस लिखा किसी ने, होली के दिवस में अभी 27 मार्च का लिखा है इन्होंने। तो ये जो मैं कल आपको दूंगा, आप होली केवल 9 बार वो मंत्र को ऐसे बोलकर फिर होली खेलेंगे, रंग करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। होली से आपके रोग दूर हो गए, होली खेलने से, केवल होली खेलने से। ऐसा अद्भुत वो मैं कल आपको दूंगा। कल वाला आपने किसी को नहीं बताना, वो व्यक्तिगत लेना है आपने। अभी आपने लिखना है, मेरे साथ बोले कि और कोई पूछ रहे हैं? कुछ ऐसे महापुरुष हैं अभी जो आपसे आपका स्वागत। श्री ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अनिल परशुराम जी के चरणों में प्रार्थना है, आप इस पावन ऊर्जावान स्थान की ओर से परम ब्राह्मण है वो मेरा क्या सम्मान करेंगे, वो तो महान है। तो मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, अरुण जी से प्रार्थना करूंगा। जो ब्राह्मण है वो तो ब्रह्मा का रूप है, आप उनका स्वागत करेंगे अरुण जी। इनके स्वागत पे भी ताड़ी वाले जो सब आए हैं। राजस्थान के पूर्व मंत्री परमादरणीय रामकिशोर जी पधारेंगे, परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। चलो जैसे इनका भाव है, अरुण जी से प्रार्थना करूंगा, आप इनका भी। एमसीडी के जेई साहब जेपी शर्मा जी पधारेंगे। भगवान परशुराम की एक दिव्य एक प्रारूप परम पूज्य कल एक भगवान परशुराम की शक्ति का भी आपको ऐसा दिव्य आप सोच भी नहीं पाएंगे, ऐसा वो कल वो भी दूंगा। एक भगवान वाल्मीकि का शक्तियों से भरा वो अद्भुत ऐसे कुछ लोग हैं। इन्होंने विशेष उपाधि ब्रज शिरोमणि की जो दी है, तो इनके स्वागत में सभी ताड़ी मारेंगे कि निश्चय ही जो ब्रज की भूमि है उसकी महिमा गाई भी नहीं जा सकती। भाषा की, वाणी की, जो भी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो भी जगत में सुख प्रेम है ना, वो इस ब्रज भूमि के करके, वृंदावन के करके, मथुरा गूगल के करके, बरसाने के करके जगत में चल रहा है। अगर ये धरती खत्म हो जाएगी तो सारे जगत से सुख समाप्त हो जाएगा, प्रेम समाप्त हो जाएगा। इस धरती से है ये। ये टोपी तो बड़ी सुंदर है, मैं अपनी हटा के यही पहनता हूं। अभी जल्दी जल्दी इसको बनाएंगे, फिर हम यहीं रहने लग जाएंगे। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, पूरा विश्व कहते हैं कि आप हमारे पास आए, वो बुलाता है। तो और वो यहां पर आएगा, वो यहां पर अद्भुत जी लोग से भरा है। मैं इनका धन्यवाद देता हूं इनको। तो इनके स्वागत में इनको वंदन है, प्रणाम है। इनके स्वागत पे आपने ये है, ये सम्मान संस्कृति का है, ये सम्मान गीता का है, गंगा का है, यमुना का है, गायत्री का है। ऐसे अद्भुत कृपा का जो लोक है, आपको वंदन, आपको प्रणाम। पूर्व विधायक परमादरणीय चंदन सिंह जी भी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। धन्यवाद आपका, आपको वंदन, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। गुलशन जी, सबको सत्कार से आप आसन से नीचे ले आए, आप सबको नीचे ले आए। राजस्थान से बड़े भाव भक्ति से लाए हैं। राजस्थान की धरती को वंदन, प्रणाम, नमन।
आसन से कृपया। अभी मेरे साथ और कुछ वर्मा जी, कोई पत्रकार, टीवी चैनल वाले ने, किसी ने कुछ पूछना है, कि वार्तालाप करनी है, कोई प्रश्न है ऐसा, जो ऐसे वरिष्ठ कोई वैज्ञानिक बुद्धि के हैं, कुछ भी ऐसा किसी का भाव है तो वो पूछ सकता है। कुछ भी, कोई ऐसी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई इस संस्कृति के बारे में, सार्वजनिक हित के बारे में। पहले तो काफी लोग भाइयों ने बीज मंत्र कभी लिए होंगे, जिनको बीज मंत्र से लाभ हुआ वो हाथ खड़ा करेंगे। अब ये हजारों की संख्या में दूर दूर तक फैले लोग हैं। कल मैं अद्भुत ऐसा मंत्र दूंगा, आप सोच भी नहीं सकते भी इतने लाभ भरे पड़े हैं। और वो आप जितने जनों को मर्जी बांट देना, चाहे 1000 को बांट देना, चाहे अद्भुत, केवल 1 मिनट का है वो अद्भुत। वो यहां से इसकी नई प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। और कोई ऐसा वर्मा जी, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई भी किसी का, कोई भी ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं चैनल के या कोई भी पूछना चाहता है, समाचार पत्र, कोई जिज्ञासा, कुछ भी जिज्ञासा, कोई भी इस संस्कृति के बारे में, इस विज्ञान के बारे में, बांके बिहारी के बारे में, माँ राधा के बारे में, माँ जमुना के बारे में, गीता के बारे में, वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में, कुरान पाक के बारे में, बाइबल के बारे में, श्री गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, धम्मपद के बारे में, जिनवाणी के बारे में, कुछ भी आपकी भाव ऐसा जिज्ञासा है तो वो पूछ सकता है। जितनी मेरे को आती होगी मैं बता दूंगा, नहीं आते हुए तो मैं कह दूंगा नहीं आती हुई, कोई नहीं है तो मैं वो आपको देने जा रहा हूं। परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी, अगर अपने भाव। अरुण गोविल का प्रतिभा के स्वागत में भी आप सभी ताड़ी मारेंगे। भाव विनम्रता की प्रतिमूर्ति है, इनका भाव है। कल तो इन्हें सुनेंगे इनके भाव में, क्योंकि ये वैज्ञानिक विवेक प्रतिभा का प्रारूप से सोचते हैं, समझते हैं, विचारते हैं, मंथन करते हैं, मनन करते हैं। ऐसे भाव में है तो मैं प्रार्थना करूंगा वर्मा जी से, अरुण जी से, तो वो भी अपना जो भी जैसे ठीक लगेगा, जैसे हृदय को अच्छा लगेगा वो रखेंगे। अरुण जी दे दो माइक, जो भाव आएगा। मुक्तता की प्रतिमूर्ति है, विनम्रता की, शिशु की भांति, विद्युता की भांति हर प्रारूपों के आलोक को इन्होंने देखा है, जिया है, समझा है। अरुण जी से प्रार्थना करूंगा जो तो जैसा, चूंकि मुझे आज ये भी बताया गया है कि यहाँ, क्योंकि ये ब्रज भूमि है, यहाँ पर होली का जो महा महोत्सव है ये बहुत पहले ही शुरू हो जाता है, 40 दिन पूर्व। तो कल हम यहाँ अद्भुत प्रभु की कृपा की महा होली भी हम सब मनाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में नमन, परम पूज्य गुरु मां के चरणों में नमन। भाई और बहनों, आप सबके चरणों में नमन। यहां परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर
सत्य तो यह है कि कुछ कहने के लिए न तो मन करता है और न कुछ कहने के लिए होता है। एक समय था जब मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आते थे और मैं, जैसा अभी परम पूज्य गुरुदेव कह रहे थे कि कोई भी किसी का भी प्रश्न हो तो वो उस प्रश्न को सामने रखें, मैं ऐसे अवसर कभी भी खोता नहीं था। पहले मुझे ऐसा अवसर मिलता था और मैं कोई ना कोई प्रश्न पूज्य गुरुदेव के समक्ष जरूर रख देता था। पर एक दिन इस बात का एहसास हुआ कि यहां हम सब, यदि आप मेरे साथ इस विषय पर न जुड़ना चाहें तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ अपना नाम ले लेता हूं कि मैं यहां आता क्यों हूं। क्या मैं यहां प्रश्न पूछने आता हूं? प्रश्न पूछने के लिए और उनकी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए यहां आना तो आवश्यक नहीं है। उन प्रश्नों का समाधान के लिए मैं परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष एक प्रार्थना रख सकता हूं कि मुझे कभी भी कहीं भी थोड़ा सा समय दे दे। हो सकता था शायद वो मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लेते और समय दे देते। तो एक दिन जब इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि मैं यहां आता क्यों हूं, और उसका केवल एक ही उत्तर था मेरे पास कि मैं यहां अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने नहीं आता, मैं यहां कृपा के लिए आता हूं, कृपा लेने आता हूं। और जब ये बात समझ में आ गई तो बड़ी ही प्राकृतिक सी बात थी कि वो प्रश्न अब यहां नहीं उठते। इन चरणों में बैठकर या दिव्य समागमों में आकर वो प्रश्न अब मन में नहीं उठते कभी भी।